जय हिंद साथियों, लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास 10th, इसमें इंग्लिश लिटरेचर हम कर रहे हैं और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, उसकी सीरीज में आपके सामने चला रहा हूँ। और इसमें आपको मैं शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स करा रहा हूँ। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूँ आपका, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, एंड सेकंड चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला, और जिसमें बच्चों ने कमेंट भी अच्छे अच्छे किए, हमारे भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, बहनों ने। और सेकंड आज हम कराने वाले हैं चैप्टर थर्ड, इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें हमारे 4 शॉर्ट आंसर्स हैं और एक लॉन्ग आंसर कराएंगे हम, जैसा कि हर चैप्टर में कराते चले आ रहे हैं। और ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज हमारे डीपी सर के द्वारा भी ली जाएगी मैथ के लिए। और हमारे लोकेन सर रेगुलर क्लास ले रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस की, उनके उनके साथ भी जुड़िए। और हमारे रूपेन सर, आप अपने बड़े बहन भाई को बोल सकते हैं, रूपेन सर हमारे मैथ्स की बहुत ही शानदार और जोरों शोरों से क्लास ले रहे हैं, उनका तो जवाब ही नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आप चलिए, अब आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, describe describe the describe your view about Mr. Keesing. Mr. Keesing as a teacher, as a हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट द मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर। मिस्टर कीजिंग के लिए, मतलब मिस्टर कीजिंग हमारे एक टीचर हैं, उनके लिए आपके क्या विचार हैं, उनके क्या विचार हैं उनके क्वेश्चंस में। अब इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर नंबर फर्स्ट यहां से लिखेंगे, मिस्टर कीजिंग मिस्टर कीजिंग was a teacher of math। मिस्टर कीजिंग है वो हमारे किसके टीचर हैं, मैथ के टीचर थे, गणित के टीचर थे या मैथ के टीचर थे, बात ये की है। और ही वॉज, वो बहुत ही दयालु थे, वेरी काइंड एंड स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट करो, वेरी स्ट्रिक्ट, वह बहुत सख्त थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वह बहुत सख्त थे। एंड वन डे वन डे he punished Annie ही पनिश्ड एनी फ्रैंक। एक दिन उन्होंने क्या किया, एनी फ्रैंक को पनिश्ड किया, सजा दी। पनिश्ड एज अ राइटिंग, एज राइटिंग एन essay, एन राइटिंग एन essay ऑन चैटर बॉक्स। उन्होंने किस लिए उनको, क्या कहते हैं उसे, उन्होंने किस लिए उसको डांटा, क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखने के दिया था, किसके ऊपर, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। बातूनी के ऊपर उन्होंने एक एनी फ्रैंक को चैप्टर वो ऐसे लिखने के लिए दिया था। तो आप क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसका एक बार मैं आपको पढ़ के बता दूं। मिस्टर कीजिंग वॉज अ टीचर, मिस्टर कीजिंग थे वो एक मैथ्स के टीचर थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वह बहुत ही सख्त थे। एंड वन डे ही पनिश्ड एनी फ्रैंक, एक दिन उन्होंने एनी फ्रैंक को पनिश्ड किया, सजा दी। किस लिए, एज अ राइटिंग ऑन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, मतलब चैटर बॉक्स बातूनी के ऊपर एक लेटर गया, पत्र दिया था उन्हें लिखने के लिए। नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, describe Anne Frank Anne's feeling। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन है describe the Anne's feelings about having a diary, about having a diary। इसका हिंदी मीनिंग है डायरी लिखते समय एने की भावनाओं को कैसे, एने की भावनाएं व्यक्त कीजिए। डायरी मतलब कैसे व्यक्त की है एनी ने अपनी भावनाएं, तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इसका डायरी लिखते समय एने की भावनाओं को व्यक्त कीजिए। कुछ आंसर इसका लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अबाउट, क्वेश्चन में से ले लेंगे हैविंग अ डायरी, हैविंग अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक feel, any friend feel that no one would fake interest, no one would fake interest in it as a 13-year-old 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 school girl, but it was her friend named Kitty. It was his friend named Kitty। नोट कीजिए। देखिए इसकी मीनिंग है कि about having a diary any friend feel that, about having a diary any friend feel that no one would take interest in it as 13-year-old school girl but it was her friend named Kitty। मतलब इसका कहना यह है कि डायरी लिखते समय जो हमारी एनी फ्रेंड थी उसमें वो 13 वर्ष की थी, तो उसने डायरी लिखी तो वो ये सोच रही थी कि इसमें कोई भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन वो क्या, वो डायरी थी उसके लिए क्या थी, एक फ्रेंड थी उसकी, क्या थी, उसकी फ्रेंड थी, वो अपनी डायरी को अपना दोस्त मानती थी। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि उसे 13 साल की नसीब लड़की पर कौन विश्वास करेगा, उसका कहना यह था
और कौन इंटरेस्ट लेगा उस चीज में। तो और जो उसकी दोस्त थी वो अपनी फ्रेंड मानती थी उसे किट्टी, डैडी को अपनी फ्रेंड बोलती थी, जिसे किट्टी नाम से पुकारती थी। वो किस नाम से पुकारती थी? किट्टी नाम से। ये वाला जो किट्टी वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है। बात है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम 40 शॉर्ट कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी फ्रैंक एंड हाउ मेनी ऐसे डिड सी राइट? व्हाई डिड एनी फ्रैंक why did Mr. Keesing punish any friend? Why did Mr. Keesing punish any friend and how many ऐसे did she write? मतलब मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को क्यों पनिश किया एंड हाउ मेनी ऐसे डिड शी राइट? उसके और उसने कितने पत्र नहीं ऐसे बोले थे, निबंध, कितने निबंध लिखे एनी फ्रैंक, मतलब मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को पनिश क्यों किया और उसने कितने पत्र लिखे? अब उससे लिखेंगे आंसर। आंसर नंबर 3, मिस्टर कीसिंग punished any Frank. Mr. Keesing punished any Frank because she talked more in his period. मिस्टर कीसिंग punished एनी फ्रैंक बिकॉज शी टॉक्ड मोर इन हिज पीरियड, मतलब मिस्टर कीसिंग ने उसे क्यों पनिश किया? इसलिए पनिश किया क्योंकि वो उनके पीरियड में ज्यादा बातें करती थी। और इसके आगे और लिखेंगे थोड़ा, एंड शी wrote 3 ऐसे, उसने कितने पत्र लिखे? 3 पत्र लिखे। ऐसे नंबर फर्स्ट ऐसे था, वो लिखा था चैटर बॉक्स बोले तो बातूनी। नंबर 2 जो हमारा लिखा था वो था इनकरेजेबल चार्टर। चार्टर। नंबर 3 हमारा जो लिखा था चार्टर बॉक्स। नंबर 3 हमारा क्वैक। ठीक है, ये 3 ऐसे लिखे थे उसमें, नोट कीजिए दीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हमारे खत्म। और इतना ही जितना मैं निकाल रहा हूँ उतना ही लर्न करते चलिए और एक बार भरोसा कीजिए। और पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि हमारे कितने मार्क्स का आता है, 35 से 40 मार्क्स का आता है, वो यहीं से बचेगा और यहीं से आएगा। जो मैं लगा रहा हूँ उतना ही आप लिख के आओगे एग्जाम में और आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद हमें ग्रामर की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज, हमारा एक
लेटर आता है 4 नंबर का, वो भी हम इसी से कराएंगे। हम आपको एक ही लेटर में और एक ही एप्लीकेशन, एक ही लेटर लिखना सिखाएंगे, एक ही एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। अगर उसमें टॉपिक दूसरा चेंज करके देता है वो, तो हम वो भी बताएंगे इसी लेटर को हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पूरे 4 नंबर वहाँ पे ही मिलेंगे और 4 नंबर एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। और हमारा 4 नंबर की अब तो पोएम भी आती है, 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए, तो आप पोएम भी लर्न कीजिएगा एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने 4 साल ये चीज रिकॉर्ड की है, तब आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। और जिससे हम पढ़े हैं, हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें पढ़ाया है कि हमें इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई कि आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। उन्हीं की महिमा है ये हमारी सारी। क्योंकि एग्जामिनर की मूर्ति कुछ नहीं पता वो कहाँ से क्वेश्चन कैसे बना के दे, क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ के जाने हैं और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हर साल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कराएंगे लॉन्ग और उसके बाद क्लास एंड होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है why did any think that paper is more patience than people? Why did any friend think that? Yes, paper has more patience than people या फिर men। एनी फ्रैंक का कहना ये है, why did एनी फ्रैंक think that paper has more patience than people? एनी फ्रैंक बोल रही है कि पेपर में आदमी मनुष्यों के मुकाबले पेशेंस बोले तो धैर्य की क्षमता कितनी होती है, पेशेंस कितना धैर्य होता है पेपर में आदमियों के मनुष्यों के मुकाबले अधिक धैर्य होता है। उसके बारे में बता रही, क्यों क्यों बता रही है उसके लिए आप आंसर लिखिए। देखिए पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है अकॉर्डिंग टू द पीपल, वो क्यों बोल रही है इस चीज को, ये देखिए आंसर लिखेंगे। एनी फ्रैंक थॉट दैट एनी फ्रैंक thought any friend thought that paper has more patience than people because it can keep your views safe for a long time, safe for a long time, safe for a long time without fear, without fear, without fear। देखिए एनी फ्रैंक थॉट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट कैन कीप योर व्यूज सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फियर। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो एनी फ्रैंक थी और जो पेपर है एनी फ्रैंक थॉट दैट उसका सोचना यह था कि मनुष्य से ज्यादा एक पेपर में पेशेंस क्यों होता है, क्योंकि वो अपने जो थॉट से विचार थे उनको बिना डर के बिना फियर किसी डर के उनमें लिखती थी अपने व्यूज को थॉट को, और वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए उसमें लिखे रहते थे और विदाउट एनी फियर बिना किसी डर के उसमें लिख देती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है और हमारे शॉर्ट आंसर्स खत्म होते हैं। आप कराएंगे आप लॉन्ग, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन अब हमारा आंसर है लॉन्ग। देखेंगे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस पैसेज, कोई भी क्वेश्चन आए मैं डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो क्वेश्चंस में क्या होता है, हर क्वेश्चंस का अलग अलग टाइप से आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसी वजह से शायद क्लासेस में सर हमारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो फिर उनको क्या दिक्कत आती, बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ने 4 लॉन्ग करा दी क्लास में, 5 लॉन्ग करा दिए, हम कैसे याद करेंगे, हर चैप्टर में 4 5 लॉन्ग होंगे। एक लॉन्ग करा रहा हूँ मैं आपको, एनी फ्रेंड से रिलेटेड लॉन्ग में कुछ भी पूछे आप इसी लॉन्ग को नोट कीजिए और लिख के आइए, वो नोट दूंगा अपनी आंसर शीट में, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए लिखते हैं इनसे। दिस पैसेज हैज बीन टेकन, दिस पैसेज हैज बीन taken from the diary of Anne Frank, diary of Anne Frank। ये हमारा पैसेज है, जो पैराग्राफ है जो कहाँ से दिया गया है, अ डायरी ऑफ, टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक, चैप्टर का नाम दे दिया गया, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट a 13 years old Jewish girl. It tells us about 13-year old Jewish girl JEWIS Jewish गर्ल। ये जो स्टोरी हमें किसके बारे में बताई, 13 साल की एक यहूदी लड़की के बारे में बताती है। यहूदी, जिस का मतलब क्या है, यहूदी लड़की के बारे में बताती है। तो आगे लिखेंगे एनी फ्रैंक वाज अ, लिखेंगे एनी फ्रैंक वाज अ Jewish girl, JEWISH Jewish girl। मैंने फ्रेंक एक यहूदी लड़की थी, अभी मैंने इसी लाइन में बताया, सेम टू सेम। शी वाज 13 year old, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार थी। इन स्टार्टिंग she lived with his grandmother। शुरुआत में वो अपनी दादी जी के साथ रहती थी। इन अचेन, कहाँ पे, अचेन नाम का एक शहर है वहां पे, ये इन अचेन कहाँ पे रहती थी, अचेन नाम की एक जगह थी, बियर सी रीड इन मोंटेसरी पब्लिक स्कूल। कौन सा, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल।
नर्सरी स्कूल। सी respected Mr. Q plus. Mr. Q plus, who was very kind-hearted, very dayalu something who was very kind-hearted. He was very kind-hearted. दो चार लाइन और बची, मैं अभी आगे लगा देता हूँ। चलो चलिए आगे कराते हैं। After few years, she went to Holland to live with her family. मतलब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो अपनी हॉलैंड चली गई, किस लिए? अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए चली गई। और उसके आगे वेयर, वहां पे सी मीट मिस्टर कीजिंग, वहां पर उसकी किससे मुलाकात हुई? मिस्टर कीजिंग से मुलाकात हुई। हु वॉज हिज मैथ्स टीचर। वह इसके कौन थे? एक गणित के अध्यापक थे। सी talked more in his class. वह इनकी क्लास में ज्यादा बात करती थी, तो उन्होंने क्या दिया उसे? So he punished Anne Frank. उन्होंने क्या किया? एने फ्रैंक को पनिश किया। किस तौर पर पनिश किया? उन्होंने तीन निबंध लिखने के दिए थे। कौन से 3 निबंध लिखने के दिए थे जो हमने अभी शॉर्ट में कराए थे? पहला था चैटर बॉक्स के ऊपर, शॉर्ट में लिखा चुके निबंध के बारे में, बस यहाँ पे इतना लिखेंगे तो लॉन्ग हमारा और बड़ा हो जाएगा, इतना लिखेंगे। किस तौर पर पनिशमेंट दिया था? 3 ऐसे लिखने के दिए थे, राइटिंग ऐसे ऑन चैटर बॉक्स। हमने एक ही लिखा यहाँ पे और दो बाकी थे, हमने शॉर्ट में लिखा दिए और हमारा लॉन्ग यहाँ पर खत्म होता है। ऐसे ही हमारी हर चैप्टर की एक्सपेक्टेड सीरीज आएगी और 3 चैप्टर यहाँ पे करा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग तो 3 चैप्टर हो गए, उसी में आपका लॉन्ग एक पक्का आ ही जाएगा। यहीं से याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा सारे लॉन्ग आंसर्स को, क्योंकि इजी लैंग्वेज में आपको लिखा रहा हूँ और
इससे बाहर मैं दावा करता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।